जंग बदर, क्या ये सिर्फ ईमान की ताकत से जीती गई थी या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी इसमें कार फरमा थी? इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे वीडियो के अख्ताम पर। आप में से अक्सर लोग ग़ज़वे बदर को बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके सामने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखने की, स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल पर्सपेक्टिव। पहले जानते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये साल है 624 ईस्वी का। मक्का से मदीना हिजरत किए हुए मुसलमानों को एक साल से ज़्यादा हो चुका था। याद रहे, मुसलमान जब हिजरत करके मदीना आए तो मक्का में मौजूद उनके मालो दौलत पर कब्जा जमा लिया गया था। इसी की रिटेलिएशन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के काफलों को लूटना शुरू कर दिया। इसी तरह का एक बड़ा तिजारती काफिला अबू सुफियान की सरबराही में शाम से मक्का जा रहा था, जिसको लूटने का प्लान तैयार किया गया। अबू सुफियान एक मंजा हुआ बिजनेसमैन था। वो काफलों के आगे अपने जासूस भेजता था जो उसको आने वाले रास्ते के बारे में आगाह रखते। इसी स्ट्रेटजी की वजह से उसे मुसलमानों का प्लान भी मालूम हो चुका। उसने कारवान का आसान रूट बदलकर मुश्किल मगर सेफ कोस्टल रूट को अपना लिया और साथ ही उसने मक्का में अपना एक पैगाम रसा भेजा। उसे हिदायत की कि जाकर ववेला मचा दो और मदद इकट्ठी करो। उसने मक्का पहुंचकर अपने ऊंट का नाक और कान काटकर शोर मचा दिया। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है ववेला मचाने का। खैर, उसकी इल्तिजा से ना सिर्फ कुरैश बल्कि बहुत सारे बाकी कबीले भी मदद के लिए तैयार हो गए और 1000 की फौज तैयार करके मदीना की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान अगर जासूस रखता था तो रसूलुल्लाह ने भी जासूसों का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। मुसलमानों को भी कुरैश के हमले के बारे में खबर मिल गई और यहाँ से स्टार्ट होती है रसूलुल्लाह की स्ट्रेटजिक प्लानिंग। नंबर 1, कंसल्टेशन नॉट ऑर्डर्स। आप जानते थे कि मुसलमानों के पास ज़्यादा जंगी तजर्बा नहीं है, इसीलिए जंग का हुक्म देने के बजाय उन्होंने अंसार और मुहाजिरीन को बिठाया और उनसे मुशावरत की। उनसे पूछा कि क्या जंग लड़नी चाहिए। जब दोनों पार्टियों ने मुकम्मल सपोर्ट की तसल्ली दी तो आपने जंग की तैयारी शुरू की। नंबर 2, डिफेंस नॉट अटैक। पहले प्लान काफिले पे हमला करना था, मगर बदलती सूरत हाल देखकर डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिसके नतीजे में मुसलमानों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। जैसा कि नंबर 3, लोकेशन। अब जगह का इंतखाब मुसलमानों के पास था। सहरा में सबसे कीमती खजाना पानी होता है। मुशावरत के बाद वो जगह चूज की गई जो पानी के कुओं के करीब थी। इसका मकसद कुओं पर कब्जा करना था, जिससे सहरा की तिलबिलाती धूप में कुरैश की पानी तक रसाई नामुमकिन हो गई। नंबर 4, डायरेक्शन। फौजी सफ़ें ऐसी बनाई गई थी कि सूरज सिपाहियों की पुष्ट पर था, जबकि कुरैश को सूरज की डायरेक्ट तपश और रोशनी का भी सामना करना पड़ा। नंबर 5, फॉर्मेशन। उस वक्त की कबायली निज़ाम में लड़ाइयाँ बेहंगम अंदाज में लड़ी जाती थीं, मगर मुसलमानों की फ़ौज की बाकायदा सफबंदी की गई थी और ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह थी। प्यादे दरमियान में, हरकी प्यादे यानी लाइट ज़रा पहने हुए प्यादे दोनों इतराफ में, इसी तरह तीर अंदाज अकब में और दोनों इतराफ में बिखरी हुई फॉर्मेशन में रखे गए। इस बाकायदा फॉर्मेशन की वजह से मुसलमान फ़ौज में डिसिप्लिन कायम रहा। इसके बरक्स मुखालिफ लश्कर कबायली ग्रोहों में तकसीम था, जिससे बाकायदा सफबंदी ना हो सकी और डिसिप्लिन और यूनिटी की कमी पैदा हुई। नंबर 6, हाई मोराल। सिपाहियों में बुलंद हौसला होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों में इसकी कमी नहीं थी, जिसकी दो वजूहात थी। नंबर 1, मोस्ट ऑब्वियस, उनके साथ अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नंबर 2, ये मुसलमानों के लिए सर्वाइवल की जंग थी। कुरैश मारने के लिए आ रहे थे, जबकि मुसलमान अपनी बका के लिए लड़ रहे थे। इट वॉज डू और डाई फॉर देम। नंबर 7, चूजिंग राइट चैंपियंस। कबायली वारफेयर में जंग से पहले दोनों पार्टीज लड़ाई के लिए अपने चैंपियंस नामजद करते। मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन चैंपियंस का इंतखाब किया गया। उबैदा बिन हारिस, हमजा इब्ने अबी मुतलिब और अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, और तीनों ने अपने मुखालिफिन को कत्ल कर दिया। एज अ रिजल्ट मुसलमान फौज का हौसला मजीद बुलंद हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि मुसलमानों की तादाद 313 जबकि कुफार की तादाद 1000 थी, इसलिए मुसलमानों ने ये जंग टैक्टिक्स के साथ लड़ी। सबसे पहले तीर अंदाजों ने दोनों इतराफ से हमला किया, जिससे कुरैश की पहले से ही कमज़ोर सफबंदी मजीद बिखर गई।
آگے بڑھ کے اٹیک کرنے کی بجائے مسلمان دیوار کی طرح اپنی جگہ قائم رہے اور کفار کو آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ کفار نے پوری زور اور جوش کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا، لیکن مسلمان آگے سیسا پلائی کی دیوار بنے کھڑے رہے۔ پوری جنگ کے دوران مسلمانوں نے اپنی صف بندی کو ٹوٹنے نہ دیا۔ کفار نے بارہا دفعہ اٹیک کیا، مگر ہر دفعہ مسلمانوں کی یونٹی اور ڈسپلن کو توڑنے میں ناکام رہے۔ کئی دفعہ اٹیک کرنے کے بعد کفار آخرکار تھکنا شروع ہو گئے۔ یہی موقع تھا وار کرنے کا، اور عین وقت پہ مسلمانوں نے اپنے پورے جوش اور پورے ایمان کے ساتھ قریش پر دعویٰ بول دیا۔ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈرز جاری کیے ہوئے تھے کہ قریش کے جنرلز یا کمانڈرز کو نشانہ بنایا جائے۔ اسی وجہ سے ان کے مین جنرل، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، مارا گیا۔ خونریز لڑائی کے بعد آخرکار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی صرف 14 شہادتیں، جبکہ قریش کی 70 لوگ مارے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں ایمان کی طاقت بھرپور تھی۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی دعا بھی مانگ رہے تھے، اور قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھی اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ مگر کیا یہ جنگ صرف ایمان کی طاقت سے جیتی گئی، یا رسول اللہ کی اسٹریٹجک پلاننگ بھی شامل تھی؟ اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی تجزیہ ہے تو کمنٹس میں بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب